अगला बजट इससे भी अगले साल आप क्या करेंगे? 60% में सैलरी क्लास में टैक्स लेंगे, कितना टैक्स और बढ़ाएंगे? अखराजात तो आप कम कर नहीं रहे, हुकूमत का साइज तो आप कम कर नहीं रहे। और मैं ज़रूर जिक्र कर दूँ कि हुकूमत का साइज, मेरा मतलब अफराद को कम करने की बात नहीं है। आप मिनिस्ट्रियाँ कम करेंगे तो उससे जो रुकावटें हैं मुल्क के अंदर, जो गैर ज़रूरी रुकावटें हैं, जो गैर ज़रूरी मिनिस्ट्रियाँ हैं, उनसे जो फ़ायदा मुल्क का होता है वो असल फ़ायदा होता है। प्राइवेटाइजेशन का कोई जिक्र इस बजट में नहीं है। तो यही है कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है, पिछली हुकूमत ने शुरू की थी, लेकिन डिस्कोर्स का क्या होगा? सबसे बड़ा मसला आज आपका बिजली का है। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है आपने प्राइवेटाइज करना है, वो आपने शुरू भी नहीं किया आज तक, उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। रेलवेज का क्या होगा? तो हम आज ये खाम ख्याली में हैं कि हम इस तरह ही बजट बनाते रहेंगे। अवाम मजीद एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, एक दिन मामला ये नाता टूट जाएगा, ये हिजाब ख़त्म हो जाएगा, लोग टैक्स देना बंद कर देंगे, फिर हुकूमत क्या करेगी? ये बातें हम यहाँ सियासत करने नहीं आए, बात सियासत की नहीं है, आज बात मुल्क की होनी चाहिए। ये बातें आपके सामने रखेंगी। आपका बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि हुकूमत अपने अखराजात की कमी, वज़ीर ख़ज़ाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि गुजरात तनख्वाहें नहीं ले रहे और हम अपने आप अपना पेट्रोल भी खुद डलवाएं। यार मैं उनको वो ये भी छोटी बातें हैं, ज़रूर तनख्वाह लें, ज़रूर पेट्रोल डलवाएं, लेकिन आवाम पर बोझ कम करें। अच्छा शायद साहब ये बताइएगा कि आपने ये कहा था कि मैं पार्टी में बैक बेंचर था, नवाज शरीफ मुझे जो है आगे लेकर आए, तो आज ऐसा क्या हो गया कि आप नवाज शरीफ से ही हट के एक अलग पार्टी? ये सवाल आप मुझे फिर करने, आज बजट पे कर लें। मैंने एक बुनियादी असूल पर मैंने बात की है। मैं उस सियासत से मेरा इत्तेफाक नहीं था जो मुस्लिम लीग नून ने अपनाई, जो इक़्तिदार, हर कीमत पर इक़्तिदार की सियासत थी। मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन एक वक्त आता है कि आप फैसला करते हैं कि मैं इस सियासत का हिस्सा नहीं बन सकता। वो फैसला मैंने किया, ये मेरा हक है। शकील भाई एक सब पे आ रहा है, एक मिनट आ रहा किस पार्लियामेंट में अपोजिशन ने भी एतराज किया है, उनके कोलिशन पार्टनर्स जो अकाली जमातें हैं उन्होंने भी तफज़ात का दायर किया बजट के ऊपर। आज आपने भी इसके ऊपर गुफ्तगू की। बजट पास होने के बाद इसका हल क्या है कि ये जो सारे जो जालमाना इक़दाम हैं इनको वापस करने के लिए दोबारा से असेंबली में ले जाना पड़ेगा? ये क्या है जी? 1 मिनट लगता है, एक बिल लेकर आए। तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार से बात नहीं बनती। मैं कोलिशन पार्टनर हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं रोकूँ हुकूमत को। ये जो कुछ हुआ है, ये सब कोलिशन पार्टनर भी हिस्सेदार हैं इसके अंदर, इस बोझ में हिस्सेदार हैं, अपने आप को इससे इस्तिस्ना नहीं दे सकते। जी शकील साहब, एक मिनट जी एक सेकंड आ रहा हूँ। तो शकील साहब, देखिए IMF का एग्रीमेंट तो हो जाएगा मेरे ख्याल से इस बजट के बाद, और जो गैस की और बिजली की कीमतें बढ़ी हैं जो 2-4 दिनों में और अगले बिल में आपकी आ जाएंगी, 8-10 रुपये बिजली की बिल बढ़ेंगे, मेरे ख्याल से 15% गैस की कीमत बढ़ेगी, तो वो तो हो जाएगा। लेकिन IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 600 अरब रुपया जो है 500-600 अरब रुपया MNA और NPS को दें। आप IMF के ऊपर ये नहीं डाल सकते कि प्रोजेक्ट्स करें। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 24% जारी अखराजात बढ़ा दें, उसको निकाल के, सूद को निकाल के भी 24% जारी अखराजात बढ़ा दें। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 30% सूबे के अंदर ADBs के बजट बनाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।